श्री राधे राधे। आज हम चतुर्भुज श्रीनाथ जी भगवान जो सेही में स्थित हैं यहाँ आए हैं। भगवान अघासुर के मुख से निकलने के पश्चात सबके सहित भगवान यमुना तट पर आए और एक स्वच्छ एवं रमणीक स्थान पर बैठकर बोले कि हम यहाँ कलेवा करेंगे क्योंकि भूख लग रही है। तब तक यह बछड़े भी इधर उधर जाकर चरते रहेंगे। यह सुनकर गोप बालकों ने बछड़ों को जल पिलाकर घास युक्त भूमि में चरने के लिए छोड़ दिया और अपने अपने छीके खोलकर भगवान के साथ भोजन करने लगे। हे राजन, इस प्रकार सब ग्वाल बाल भोजन करने लगे थे। तब बछड़े घास चरते हुए वन में दूर निकल गए। तब सब अपने अपने बछड़ों की चिंता करने लगे। यह देखकर भगवान ने उनसे कहा कि हे सखाओ, तुम भोजन को छोड़कर मत उठो। मैं अभी सब बछड़ों को एकत्र किए देता हूँ। इतना कहकर अपने हाथ से ग्रास लिए हुए ही भगवान उठे और पर्वत, गुफा, कुंज, गहन वन आदि में बछड़ों को ढूंढने लगे। उस समय ब्रह्मा जी जो वहाँ अघासुर मोक्ष देखने के लिए आकर विस्मय पूर्वक खड़े रह गए थे, भगवान की अन्य महिमा देखने की इच्छा से यहाँ से ग्वाल बालों का और वहाँ से गौ वत्सों का हरण कर अन्य स्थान में ले गए और स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। भगवान ने जब बछड़ों को कहीं न देखा और लौटकर आने पर देखा कि गोप बालक भी नहीं थे, तब तो वे वन में सर्वत्र खोजने लगे और जब कहीं कोई न मिला तो उन्हें ज्ञात हो गया कि यह ब्रह्मा जी की करतूत है। यह जानकर भगवान ने स्वयं ही उन सब बालकों और बछड़ों का रूप धारण कर लिया और स्वयं ही उनके रूप में ब्रज में लौट का वध करके आए। जो अघासुर नाम का राक्षस था उसका वध करके यहाँ आए। यहाँ पे आके सभी ग्वाल वाल अपनी छाग लीला कर रहे थे। तो एक मधुमंगल नाम का सखा था। मधुमंगल को भगवान ने बोला कल हम तेरे घर का प्रसाद खाएंगे। मधुमंगल बहुत गरीब था, उसके घर कुछ खाने को नहीं होता था। उसकी माँ जो थी कन्हैया के यहाँ रसोड़ी में काम करती थी। जो मधुमंगल ने अपनी माँ को जाके बोला माँ कन्हैया ने कहा कि हमारे घर का प्रसाद खाएगा, उसकी माँ बोली हमारे यहाँ क्या है, हम तो खुद कन्हैया के घर का खाते हैं, जो वहाँ से मिलता है उसको हम तो दोनों खा लेते हैं। नहीं, मैं कल से गाय चराने नहीं जाऊँगा, या तो प्रसाद दो, जब जाऊँगा नहीं तो नहीं जाऊँगा। तो उसकी माँ ने 3 दिन की खट्टी छाछ पड़ोसी घर से मांग के उसको दे दी, भाई इसको ले जा। तो मधुमंगल यहाँ आया, आके देखा कि सभी ग्वाल वाल, कोई पुआ लाया है, कोई पूड़िया लाया है, सब अपने व्यंजन बनवा के लेके आए। तो यहाँ आके देखा 3 दिन की खट्टी छाछ को कन्हैया को कैसे खिलाऊँ। कन्हैया के पास 9 लाख गाय हैं, कन्हैया माखन मिश्री खाने वाला है, ये खट्टी छाछ को खाएगा तो उसकी जीभ का स्वाद बिगड़ जाएगा। मैं इसको नहीं खिलाता हूँ, इसको खुद ही पी लेता हूँ। तो भगवान तो अंतर्यामी है, मधुमंगल उसको पी रहा है। तो भगवान ने देखा कि मधुमंगल मेरे लिए लाया, खुद पी रहा है। तो भगवान दौड़ के गए। तो दौड़ गए, मधुमंगल ने मटकी को फेंक दिया, उसके मुंह में छाछ भरी हुई थी। तो भगवान ने उसका मुंह दबा दिया। जो मुंह दबाया तो उससे जो छाछ निकली उसको भगवान अपनी जीभ से चाट रहे हैं। ये लीला ब्रह्मा देख रहा है। ब्रह्मा बोला ये कैसा भगवान है, ये कोई भगवान नहीं, मैं इसकी परीक्षा लूँगा। तो यहाँ से सभी गाय बछड़ों ग्वाल वालों का हरण करके ब्रह्मलोक ले गया। तो भगवान ने देखा कि मेरे गाय बछड़ों का हरण ब्रह्मा करके ले गए। तो भगवान ने ऐसे ही गाय ग्वाल बछड़े जो भी थे सब बना लिए। तो 1 साल तक लीला चली। तो ब्रह्मा ने सोचा इनको 1 साल मेरे पास हो गया, इनका कोई देखने वाला ही नहीं है, मैं स्वयं जाके देखता हूँ। ऐसा होता है कि हमारा 1 साल होता है तो ब्रह्मा का 1 दिन होता है। जब ब्रह्मा की 100 साल की आयु पूरी हो जाती है तो श्री नारायण का 1 पलक लगता है। तो आके देखा तो यहाँ पे भी ऐसे ही ग्वाल बाल, ब्रह्मलोक जाके देखा तो वहाँ पे भी ऐसे ही ग्वाल बाल। उसमें भी एक रीज़न है क्योंकि वृंदावन की गोपियाँ चाहती थी कन्हैया मेरा बच्चा बने, गाय चाहती थी कन्हैया मेरा बछड़ा बने, मेरा दूध पान करे। तो वो भी लीला की है इसमें कि भगवान गाय में भगवान, ग्वालों में भगवान, सब में भगवान ही है। तो ये भी लीला किया। तो ब्रह्मलोक गया तो भगवान ब्रह्मा का रूप धारण करके ब्रह्मलोक में जाके बैठ गए। तो द्वारपालों को बोल दिया कि एक मेरी शकल का आडम्बरी ब्रह्मा घूम रहा है, उसको अंदर मत आने देना। तो ब्रह्मा ब्रह्मलोक गया तो धक्का मार के द्वारपालों ने भगा दिया। तो ब्रह्मा ने 44 स्तुतियों में माफ़ी मांगी, लेकिन ब्रह्मा को माफ़ नहीं किया, जबकि बल्कि इंद्र को 1.5 स्तुति में क्षमा कर दिया।
तो ब्रह्मा ने आके बचपन पर ठाकुर जी के चरण पकड़ लिए, भगवान ये बताओ आप तो बड़े दयालु, आपने इंद्र को क्षमा कर दिया, उसने 1.5 स्तुति बोली, मैं 44 स्तुतियाँ बोल चुका, जब भी मुझे क्षमा नहीं किया, ये बताओ मुझे ऐसा मेरा दंड अपराध क्या है। तो भगवान ने बोला कि सभी ग्वाल बाल गाय बछड़े जब इंद्र ने बारिश लाई तूफान लाया मेरे पास में थे, तूने तो मेरे प्राणों को ही मुझसे दूर कर दिया। ब्रजवासी और ग्वाल बाल मेरे प्राण है, तूने इनको ही मुझसे दूर कर दिया, तू माफी के पात्र नहीं, दंड के पात्र है। तो भगवान मुझे दंड, तो भाई मैं दंड देने वाला कौन हूँ, दंड देंगे तुझे ब्रजवासी, तो तू ब्रज 84 कोष की परिक्रमा लगा। तो यहीं से ब्रह्मा ने परिक्रमा लगाना स्टार्ट किया। तो जो नीली परिक्रमा होती है गुजराती लोग लगाते हैं, वो 44 दिन में लगा के आते हैं, एक एक दिन हर जगह रुकते पालों के साथ में, तो 44 दिन में लगा के आए। जो ब्रज में से मिला रूखा सूखा झूठा कूटा उसने खाया, क्योंकि उसका आगमन तोड़ा था ब्रह्मा का यहाँ। तो 44 दिन बाद आया, भगवान बोला ये बताओ भगवान प्रभु कि जो मैंने किया वो सही है, आपने किया वो सही। तो भगवान बोले जो मैंने किया वो सही, तो इसीलिए गाँव का नाम पड़ा सही और स्थान का नाम पड़ा बचपन। फिर चतुर्भुज नारायण रूप में ब्रह्मा को यहाँ दर्शन दिए। ये 2 जगह विराट स्वरूप के दर्शन दिए, एक अर्जुन को दिए थे कुरुक्षेत्र में और ब्रह्मा को दिए हैं चतुर्भुज नारायण में। तो उसकी तो कोई आकृति नहीं है, ये बनी हुई है। भागवत जी में 10वें स्कंद के 13, 14, 15 3 अध्याय में यहाँ का वर्णन आता है और यहाँ की कथा का वर्णन आता है और चतुर्भुज नारायण का वर्णन आता है। भागवत के 10वें स्कंद के 13, 14, 15 3 अध्यायों में आता है और ये उसी समय की मूर्ति है चतुर्भुज नारायण की, प्राचीन मूर्ति, जमीन में से प्रकट, हाँ स्वयं प्रकट है, ये अष्ट धातु की मूर्ति है। अच्छा, इस गांव में एक तालाब है, कुंड है, ज्ञान कुंड, ज्ञान कुंड, वहाँ पे ब्रह्मा को ज्ञान हुआ था। अच्छा, ज्ञान कुंड पे ब्रह्मा को ज्ञान हुआ था। हाँ, ब्रह्म कुंड भी है, जहाँ पे गाय बछड़े छुपाए थे ब्रह्मा ने ब्रह्म कुंड में, लेकिन वो जमुना जी के पास है, कच्चा है, काफी दूर अभी है। उसका जीर्णोद्धार नहीं हुआ है, कच्चा ही बना हुआ है। हाँ बिल्कुल जमुना जी के पास है। हाँ, ब्रह्म कुंड है और ये यहाँ बचपन है और ज्ञान कुंड है जिसमें ज्ञान हुआ ब्रह्मा को। तो ब्रह्मा को यहाँ जगह नहीं दी भगवान ने, ब्रह्मा को जगह दी भाई तू यहाँ से चल जा, जाके पुष्कर में बैठा ब्रह्मा। हाँ, ब्रज में कोई ब्रह्मा का मंदिर नहीं है, अब पीछे बनवा लेते हैं कोई भी, वैसे प्राचीन कोई मंदिर नहीं है पुराना। बोलो चतुर्भुज नारायण भगवान की जय। पंडित जी आपने बहुत अच्छे बहुत अच्छी कथा है यहाँ की, कथा सुनाइए। अब ऐसा करो 10 मिनट बैठो, भोजन बन रहा है करके। अरे इतना करो, सुनो दूर से आयो, टाइम हो गया। राधे राधे। आज हम से ही गांव में स्थित ज्ञान कुंड पर मौजूद हैं, जो कि इस समय सूखा हुआ है। इसका जीर्णोद्धार ब्रज विकास ट्रस्ट द्वारा किया गया है, किंतु इसमें पानी नहीं है।